सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किताबों में लिखा उलमा ने कि ज़माना जाहिलियत में इनके गुस्से का ये आलम था, इनके बदअखलाक़ी का ये आलम था और इनके किरदार का ये आलम था कि अगर माशरे में ये मालूम हो जाए कि उमर को इस बात पर गुस्सा आया है और इस शख्स की बात पर आया है, तो वो शख्स ये समझ लेता था कि अब मैं बच नहीं सकूंगा। क्यों? इसलिए कि पूरे अरब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़माना जाहिलियत में आपके गुस्से का और दबदबे का, आपकी ताकत और क़ुव्वत का, रौब और दबदबे का इतना असर था कि रुआसाए मक्का भी आपके एहतराम में खड़े हो जाते थे कि जलाली आदमी। इसके मिजाज के मुआफिक कोई काम नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके कि आप अहले अरब में इतने ज्यादा मालदार नहीं थे जो मालदार उबय बिन खल्फ थे, जितने मालदार अबू जहल थे, जिस कदर दौलत उतबा बिन मुईद था उनके पास था, वो दौलत आपके पास नहीं थी। लेकिन गुस्से का ये आलम था, रौब और दबदबे का ये आलम था कि ये लोग भी आपसे कपकपा जाते थे और फैसला तारीखी होता था। उलमा ने लिखा कि हज़रत उमर के फैसले कभी बदले नहीं है, ना ईमान लाने से पहले ना ईमान लाने के बाद। बाज़ उलमा ने तो हज़रत उमर की मोहब्बत में यहाँ तक लिख दिया, अगर उमर ने फैसला कर लिया, अभी आसमान से कोई वही नाजिल नहीं हुई, तो अल्लाह ने उमर के गुस्से का और उसके फैसले का लिहाज रखा और आसमान से वही नाजिल फरमा दी। तो ज़माना जाहिलियत में भी उनके फैसले बदलते नहीं थे। एक फैसला था जहां उनको बदलना पड़ा। जब शोर शराबा चर्चा पूरे अरब में हुआ कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुन सुनकर पूरे माशरे, पूरे अरब में खलबली मच गई। एक जमाना गुजर गया, अभी तक उमर सो रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जो बड़ी पावर के लोग होते हैं वो जल्दी से जरा छोटी मोटी बातों पर कदम नहीं बढ़ाते हैं। इंतजार किया कि अहले मक्का और मक्के के रुआसा का फैसला क्या है, इस बारे में क्या कहते हैं। जब एक मनसूबाबंदी के बाद यह फैसला सामने आया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल किया जाए, उसके लिए दिलेर आदमी की जरूरत है। पूरे अरब ने छान कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाला कि आप ही हैं अगर इस काम को कर सकते हैं। फैसला था तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, और वो निकल पड़े। जमाना जाहिलियत में फैसला न बदलने वाला आधे रास्ते से वापस लौट आता है और लौटने के बाद अपने घर में आकर के जब देखता है तो हज़रत फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ईमानी नूर घर में किरणें फैला रही हैं। जब उस झलक को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो गुस्से से उतावले हो गए और बर्दाश्त से बाहर हो गई, और एक खातून फातिमा बिन्त खत्ताब जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, उसी पर अपने गुस्से का पूरा असर जाहिर कर दिया। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले से हज़रत उमर को रोका और बदला तब्दील किया। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा हज़रत उमर की ज़बान पर चढ़ने लगी और बोलने लगे, और जहां अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा उलमा ने लिखा सूरह ताहा की आयत पढ़ रहे थे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। पैगंबर कुरान मुक़द्दस आप पे नाजिल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप परेशान हो जाएं, आपको रंज हो, गम हो, परेशानी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने महसूस किया जो रब अपने पैगंबर पर कुरान नाजिल करके इस बात से बरी कर रहा हो जब मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं नाजिल कर रहा हूं, बताओ जमाने में कौन उसको तकलीफ पहुंचा सकता है। दिल की कैफियत बदली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए। जब ईमान से आपने अपने आप को मुज़य्यन किया तब भी आपके फैसले अटल होते थे।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ आदमी थे, लेकिन गुस्से में भी कोई गैर दानिस्ता फैसला नहीं करते थे। गुस्से में भी कोई आपसे ऐसी गलती ईमान लाने के बाद नहीं होती जिस गलती के बाद आपको पछताना पड़ रहा हो। ऐसी कोई गलती तारीख में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं है। तो अखलाक हसना पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा ने बैठ करके अखलाक अजीमा को हासिल किया। यानी सहाबा की जिंदगी जो नबूवत से ईमान लाने से पहले थी और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले थी, वो गुस्से की कैफियत, बदअखलाकी की कैफियत जो सहाबा में पहले थी ईमान लाने से, वो ईमान लाने के बाद तब्दील हुई। और ऐसी तब्दीलियां हुई कि जिन खानदानों को एक घूंट पानी पर मुद्दतों लड़ना पड़ता था, आज उन्हीं खानदानों के लिए जाने कुर्बान कर दिया करते थे। तो मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर के दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल उछाला, तो सवाल के जवाब में एक गरीब निहायत ही देहाती सहाबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद का उमर सीधे चलोगे तो ठीक है, अगर जरा रास्ते से बदले और टेढ़े चले तो मैं अपनी तलवार से तुम्हें सीधा कर दूंगा। उलमा ने लिखा है कि उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन खिलाफतुल मुस्लिमीन जो इतनी ताकत और कुव्वत का मालिक हो और एक देहाती सहाबी, गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला, बीच तकरीर के दरमियान खड़े होकर के आपके खुतबे को रोक दे और आपसे सवाल करे कि अगर गलत चलोगे तो अपनी तलवार से तुम्हें सीधा करूंगा। यकीनन गुस्सा आना था, गुस्से में उसे मस्जिद से बाहर निकालना था या कोई और फैसला लेते, लेकिन नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, इलाल आलमीन, तेरा शुक्र है कि इस जमात में ऐसे भी आदमी हैं जो उमर को सीधा चलाने वाला है। कहीं शरई फैसले में उमर जज्बात में कोई फैसला कर जाए तो ऐसा ना हो कि वो फैसले गलत हो और वो चल पड़े। ऐसा तो है कि उस फैसले को कोई रोकने वाला है। अखलाक इसका नाम है कि इंसान गुस्से में अपने गुस्से को काबू कर ले। अखलाक इसका नाम है इंसान, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान गुस्से के वक्त इस बात पे कादिर हो कि बदला ले सकता हो और कुव्वत है उसके अंदर बदला लेने की, और हक पर होते हुए, बावजूद हक पर होते हुए वो अपने गुस्से को पी जाए और बदला लेने पर कादिर होते भी माफ कर दे, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत की क्यारियों में से उसको एक महल दिलाने का जिम्मेदार हूं। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये पैगंबर का इरशाद है कि जिसने गुस्से के वक्त अपने आप को काबू कर लिया, लोगों को माफ किया, जन्नत की क्यारियों में एक महल दिलाने का जिम्मेदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। दूसरी बात